हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति सियासत करने वालों को आईना दिखाया है। पीएम मोदी ने अपने बयान के दौरान कहा, मेरे लिए देश में 4 जातियां हैं। पीएम मोदी ने अपने बयान के दौरान उन 4 जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे लिए गरीब, युवा, महिला और किसान यही जातियां हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जन्म से कोई भी जाति हो, जीवन सुधारना जरूरी है। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने से जुड़ी जानकारी बुधवार बीसीसीआई द्वारा शेयर की गई थी। जी हां, अब गुरुवार को इस पर नया अपडेट सामने आया। 30 नवंबर को दिल्ली में बीसीसीआई अधिकारियों के साथ टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर और राहुल द्रविड़ के बीच मीटिंग हुई। इसमें आगामी सीरीज का स्क्वाड तो चुना गया, साथ ही राहुल द्रविड़ ने अपने बयान से नया मोड़ ले लिया। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। 25 नवंबर 2023 को राज्य में नई सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ। प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इस बार राजस्थान में 1 से चरण में वोटिंग हुई और करीब 75.45% मतदान हुआ। 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्र में ही वोटिंग हुई थी। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया। वहीं इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ईडी ने पंजाब में जिला होशियारपुर के तांडा में रेल मारी है। यह कार्रवाई पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजिया के घर पर चल रही। ईडी वन विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले से संबंधित दस्तावेज तलाश रही। संगत सिंह गिलजिया घर में ही मौजूद है। जानकारी के मुताबिक 12 से 13 लोग और कुछ महिला अधिकारी भी इस जांच में शामिल है। बताते चले, कुछ समय पहले संगत सिंह गिलजिया और उनके भतीजे दलजीत सिंह सेठी के खिलाफ वन विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले संबंधी मामला दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें रोजगार मेला में देश के 51,000 से ज्यादा नए रिक्रूट्स को अपॉइंटमेंट लेटर का आवंटन किया। 30 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने 51,000 से ज्यादा लोगों को कई विभागों में नियुक्ति वाले अपॉइंटमेंट लेटर वर्चुअल माध्यम से बांटे। वहीं केंद्र सरकार ने रोजगार मेला इनिशिएटिव का समर्थन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल रही। एक्सपर्ट ने कहा, एमपी कांग्रेस को जो एक्टिव पोल में जीत मिलती दिख रही है, उसमें प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। एमपी में प्रियंका का ही जादू देखने को मिल रहा है। बता दें कि ये आंकड़े एग्जिट पोल के अनुसार ये फाइनल रिजल्ट नहीं। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के फाइनल रिजल्ट जारी होंगे। केंद्र सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बड़ा बूस्ट देने जा रही। रक्षा विभाग ने बताया कि सरकार 2 मेगा कॉम्बैट फाइटर प्लेन और लाइट हेलीकॉप्टर डील सहित लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर बैठक की है। इस बैठक में संवेदनशीकरण से लेकर सेना के अंगों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हाई प्रोफाइल डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बीजेपी के पूर्व पार्टी पदाधिकारी और पेशे से वकील विजय मिश्रा ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के 2018 के बयान को लेकर मामला दर्ज कराया। इसमें शिकायत की गई कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में 2018 में गृह मंत्री अमित शाह को मर्डरर कहा था, जिसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत में मांग की गई कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक नित नई सुर्खियों में रहते हैं। कभी शिक्षकों को नए नए फरमान सुनाने के लिए तो कभी शिक्षा मंत्री के साथ कथित विवाद के लिए। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने 2024 में छुट्टियों को लेकर जो कैलेंडर जारी किया, उस पर हुआ बवाल अभी थमा नहीं। अब के पाठक ने एक नया फरमान सुना दिया है। के पाठक ने अपने एक आदेश से सत्तारूढ़ दल के एमएलसी के पेंशन पर रोक लगा दी। पाठक ने एमएलसी संजय सिंह की पेंशन पर रोक लगा दी। इसके साथ यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ फुटबॉल के कार्यकारी अध्यक्ष बहादुर सिन्हा को पेंशन और वेतन पर भी रोक लगा दी गई। गाजा में हमास बंधकों को छोड़ने को लेकर इजरायल ने बड़ी अपील की। इजरायल ने हमास से कहा कि आप एक साथ सभी बंधकों को रिहा करें। हम 10-10 की खेप में बंधक नहीं लेंगे। इजरायल ने बंधकों को लेने से इनकार किया है। इजरायल की तरफ से कहा गया कि हमास बंधकों को रिहा करने के लिए समय ले रहा, जिससे वो अपने लड़ाकों को फिर एकजुट कर सके। वहीं हमास ने इजरायल के बयान पर कहा कि नया समझौता मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से रद्द कर दी गई थी। अब इस मामले को लेकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक अर्जी दाखिल की है। जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
सबसे पहले छत्तीसगढ़ का महा एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ में टाइट से फाइट हो रही है। कांग्रेस को 40 से 50 तो बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार जीत की ओर बढ़ रही है और बीजेपी अभी 36 से 46 सीटें यानी कि बीजेपी और यहां पे पीछे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों को बीजेपी ने कर उछाला। साथ ही पार्टी के प्रचार अभियान का शुरुआती चरण सनातन के मुद्दे पर केंद्रित नजर आया, तो वहीं अंतिम चरण में राम मंदिर का मुद्दा भी खूब उछला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 41% वोट उनकी झोली में जाते हुए दिख रही है। वहीं कांग्रेस के पिटारे में एक बार फिर से 42% वोट दिख रही है जाते हुए। सर्वे के मुताबिक दोनों के प्राप्त वोटों का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिसमें लगातार 4 सीटों से कांग्रेस आगे है। इस बार मुकाबला बहुत कांटे का है। मैदान में 4 से 6 उम्मीदवार, छोटे दल, निर्दलीय, ऐसे मैदान में जो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति अहम रोल निभा सकते हैं। इन दलों में बसपा, बीजेपी, सीपीआई भी शामिल है। मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, सर्वे में पूछे गए सवाल में काका यानी भूपेश बघेल नंबर 1 पर है। जी हां, कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पर है। 31% लोगों ने बघेल के नाम पर मुहर लगा दी, जबकि रमन सिंह के नाम पर 21% लोगों ने मुहर लगाई है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को महज 2% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। बीजेपी बस्तर क्षेत्र में आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की बढ़त सबसे ज्यादा है। 2018 की बात करें तो बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार गई थी और दोनों पार्टियों के बीच 10% वोट शेयर अंतर के साथ कुल 90 सीटों में केवल 15 सीटें ही जीत सकी। मुख्य कारण यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी और यहां तक कि उच्च जाति ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इस बार बीजेपी ओबीसी विशेष रूप से साहू यानी 14% जनसंख्या और उच्च जाति को बड़े स्तर पर वोट हासिल कर सकती है। लेकिन एक बार फिर से देखा जा रहा है कि बीजेपी को पछाड़ कांग्रेस आगे चल रही है। 40 से 50 सीटों से कांग्रेस अभी भी फाइट करते हुए आगे चल रही है। मध्य प्रदेश का भी ताज़ा एग्जिट पोल सामने आ गया है। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में भाजपा को 100 से 127 सीटें, जबकि कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि बहुमत के लिए 100 सीटों की 116 सीटों की जरूरत है, लेकिन यहां कांग्रेस के जादुई आंकड़े पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार का गठन करने के लिए 116 के जादुई आंकड़े की जरूरत होगी। हालांकि एग्जिट पोल अब सामने आ रहे, लेकिन 3 दिसंबर को स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा में एग्जिट पोल सामने आ गए। TV9 भारतवर्ष पोल स्टार के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होते हुए दिखाई दे रही। हालांकि 3 दिसंबर को स्थिति पूर्णतः स्पष्ट होगी, लेकिन एग्जिट पोल में भाजपा को 106 से 116 और कांग्रेस को 111 से 121 और 0 से 6 सीटें आने के खाते में जाती हुई दिख रही है। आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही। भाजपा एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 118 से 130 और कांग्रेस 97 से 107 सीटें, जबकि 0 से 2 सीटें आने के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े लगातार बदलते जा रहे। एक तरफ कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो लगातार कांग्रेस भी अपनी बढ़त बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है और बीजेपी को पीछे छोड़ रही है। एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार यहां मध्य प्रदेश में आने वाली है। शिवराज का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो बताए जाते हैं, उसका पासा पलट भी सकता है और 3 दिसंबर के नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। भारतीय सराफा बाजार में 30 नवंबर 2023 की सुबह सोना चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा, तो वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,725 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 75,924 रुपये है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। 30 नवंबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्य में मामूली परिवर्तन देखा जा सकता है। कच्चा तेल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट ब्रेंट क्रूड $82.90 प्रति बैरल और WTI क्रूड $77.68 प्रति बैरल पर है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाते हैं। हाल के वक्त में पीएम किसान योजना में कई तरह की फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये फर्जीवाड़ा करीब 18 करोड़ की राशि का है। 11,600 के अपात्र लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया। इन लोगों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी। इनसे पैसे भी वापस लिए जा रहे हैं। उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण विभाग के निर्देश के बाद राशन कार्ड की केवाईसी की प्रक्रिया जारी है। अब कॉर्पोरेटर वार्ड में शिविर लगाकर लोगों को राहत प्रदान करने में जुट गए ताकि कोई भी परिवार बिना केवाईसी के नहीं रहे। इसी कड़ी में बुधवार को वार्ड नंबर 52 त्रिकुटा नगर में पूर्व कॉर्पोरेटर अजय गुप्ता ने शिविर लगाकर लोगों को राहत प्रदान की। करीब 250 लोगों ने इस शिविर में पहुंचकर केवाईसी पूरी करवाई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।